जय श्री राम। हारि पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई। अब तब शोक पादक तर राखी जतन कराई। जब अनेक उपाय कर भय और प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण थक गया, तब सीता जी को ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे जतन पूर्वक रख दिया। उहाँ विधाता मन अनुमाना, सुरपति बोले मंत्र असठाना। तात जनक तन्या पह जाओ, सुधी न पाव जिमी निशराओ। वहां ब्रह्मा जी ने सब बात विचार कर इंद्र को बुलाया और यह सम्मति दी कि हे इंद्र, आप ऐसी गुप्त रीति से जानकी के पास जाओ जिससे रावण को यह समाचार विदित न हो। अस कही विधि सुंदर हवियानी, सौंपी बहुरी बोले मृदुवानी। एहि भक्षण कृत क्षुधा न प्यासा, वर्ष सहस्र यह संशय नासा। यह कहकर ब्रह्मा दिव्य खीर ले आए और इंद्र को देकर मीठी वाणी से कहा कि इसके भक्षण करने से भूख प्यास नहीं लगती और 1000 वर्ष तक यह संशय का नाश करती है। सो प्रसाद ले आए सुपाई, चले हृदय सुमृत रघुराई। कछुआ सब माया निज मोई, रक्षक रहे गए तह सोई। वह प्रसाद ले आज्ञा पा इंद्र हृदय में रघुनाथ जी को स्मरण करते चले। रात्रि के समय इंद्र आए, राक्षसों पर कुछ एक अपनी माया फैला दी। जितने रक्षक थे वे सब वहां पर सो गए। तत्पिटरत सीता पह आयु, कर प्रणाम निज नाम सुनायो। निश्चय जान सुरेश सुजाना, पिता जनक दशरथ सममाना। करि परितोष दूर करि शोका, हव्य ख्वाए गए निज लोका। तो भी डरती डरती जानकी के पास आए और प्रणाम करके अपना नाम सुनाया। निश्चय इंद्र ही है। यह जानकी जी ने पिता जनक और दशरथ जी के समान माना। जानकी को समझाकर शोक दूर कर और हवि की खीर खिलाकर इंद्र अपने लोक को चले गए। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। हे पार्वती, उधर प्रभु कपट मृग के पीछे जिस भांति दौड़े चले जाते थे, उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती हुई सीता वहां रहने लगी। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरु अकेली, आयो तात वचन मम पेली। तब वहां लक्ष्मण को आते देखकर राम जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि हे तात, सीता को अकेले छोड़कर मेरे वचन का उल्लंघन कर तुम यहाँ चले आए, यह अच्छा नहीं किया। निश्चर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहि न खोरी। वन में राक्षसों के झुंड फिरते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। तब प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। तब लक्ष्मण के साथ प्रभु गोदावरी के तट पर जहाँ आश्रम था वहां गए। आश्रम को सीता रहित देखते ही प्रभु ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे पुकारते कि हाँ रूपशील व्रत और गुणों की खान पवित्र सीता, तू कहाँ गई। लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी प्रभु वृक्ष तथा लताओं और पत्तियों से पूछते चले जाते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भ्रमरों की पंक्ति, तुमने कहीं मृग लोचनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली एवं भोरे की पंक्ति, हे प्रवीण कोयल,
कुंद कली दाड़िम दामिनी कमल सरद ससी अहि भामनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज की हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल शरद ऋतु का चंद्रमा और नागिन वरुण का पाश, हे कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाही नेकुन संक सकुच मन माही सुनु जानकी तो ही बिन आजू हर्ष सकल पाई जनुराजू। बेल स्वर्ण पुष्प और केला ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। हे जानकी सुनो, तेरे बिना आज सब ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानो उन्हें राज्य मिल गया हो। किम सही जात अनख तो ही पाही प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही एह विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महावीर ही अति कामी। अतः हे प्रिय, इनकी यह ईर्ष्या तुम कैसे सहन कर रही हो, शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती, इनका मान भंग हो। इस प्रकार विलाप करते सीता को खोजते हुए प्रभु ऐसे ज्ञात होते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष महान विरह में मगन हो रहा हो। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे परागी दपति देखा सुमरित राम चरण जिन रेखा। कामनाओं से पूर्ण आनंद कंद जन्म मरण रहित श्री रामचंद्र जी मनुष्य की सी लीला करते हैं। फिर आगे उन्होंने जटायुओं को पड़ा हुआ देखा जो श्री राम के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पर सेऊं कृपा सिंधु रघुबीर निरखी राम छवि धाम मुख बिगत भई सब पीर। तब कृपा सिंधु ने अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया। जो ही गिद्ध ने आंखें खोलकर श्री राम जी की मुख छवि को देखा त्यों ही उसकी सब पीड़ा शांत हो गई। तब कह गीत वचन धरि धीरा सुनु राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति कीनी तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तब जटायु ने धीरज धर कर कहा कि हे संसार के दुख भंजन राम सुनिए, हे नाथ रावण ने मेरी यह गति की है, वही खल जनक सुता को हर ले गया है। लै दक्षन दिसि गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई दर से लागी प्रभु राख्यो प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, कुररी चील की भांति विलाप करती सीता को लेकर वह दक्षिण दिशा को गया है। मैंने प्रभु दर्शन के लिए प्राण रख छोड़ा था तो ही कृपा निधान अब ये प्राण चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखौ ताता मुख मुस्काई कही तिहि बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुक्त होई श्रुति गावा। श्री राम ने कहा कि हे तात शरीर रखो। तब जटायु ने मुस्कुराकर कहा कि हे नाथ, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खांगे छल भरी नयन कहीं रघुराई तात करम निज ते गति पाई। वे मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष हैं, सो अब मैं अपने शरीर को किस लिए रखूं। तब नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी ने कहा कि हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति प्राप्त की है। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही तनु तजि तात जाहु मम धामा देव काह तुम पूरन कामा। जिसके मन में परोपकार का विचार है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ, तुम पूरन काम हो, तुम्हें क्या दूं। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आई। हे तात, तुम पिताजी से जाकर सीता हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण ही कुल सहित आकर यह समाचार कहेगा।
गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। फिर तो जटायु गीध का शरीर त्याग कर भगवान का सा पीतंबर और बहुत से आभूषण धारण कर अश्रुपूरित आंखों से प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगा। उसका शरीर श्याम वर्ण का और 4 भुजाओं से युक्त था। जय राम रूप अनूप नूरगन, सगुन गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। श्री राम जी, आपका स्वरूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा सत्य प्रेरक हैं। आपकी जय हो। आप 10 शीश रावण की भुजाओं को अपने प्रचंड बाणों से खंड खंड कर देने वाले और पृथ्वी को शोभा देने वाले हैं। आपका शरीर श्याम घन के समान है, कमल के समान मुख और लाल कमल सदृश आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। मैं ऐसे कृपालु और संसार के भय से छुड़ाने वाले विशाल बाहु श्री रामचंद्र जी को निरंतर प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेय मनादि मजम व्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आपकी शक्तियां अप्रमेय हैं। आप आदि अंत से रहित, अव्यक्त, अद्वितीय और इंद्रियों की शक्ति से परे हैं। आप गोविंद इंद्रिय जन्य भोगों से परे और जन्म मरण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के हरण करता, विज्ञान की वर्षा करने वाले तथा भूभार को धारण करने वाले हैं। जो संत आपके राम ऐसे अनंत नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनंद देने वाले तथा काम आदि खलों के नाश करता अकाम हैं। हे राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कहि गावहि, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग छग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिसे वेद निरंजन व्यापक बिरज और अज कहकर गाते हैं और जिसे मुनि जन ज्ञान ध्यान वैराग्य योग आदि अनेकों यत्न करके पाते हैं, वही शोभा के धाम संसार को मोहित करने वाले करुणाकंद प्रकट हुए हैं। सो अनेकों कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमर के समान शोभायमान होवे। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम समसल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बस्यूं सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो अपने भक्तों के लिए अगम सुगम निर्मल और असम सम तथा सर्वदा ही शीतल बने रहते हैं, जिन्हें योगी जन यत्न करके जब इंद्रियों सहित मन को वश में कर लेते हैं,
तब भी बहुत साधना करने पर देख पाते हैं वही लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी निरंतर भक्तों के वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी आप हैं। वह संसार के ताप को हरने वाले परम पवित्र कीर्तिमान आप मेरे हृदय में वास करें। अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयो हरिधाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। इस प्रकार अविरल भक्ति मांग कर जटायु हरिधाम अर्थात बैकुंठ धाम को चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।